कश्मीर घाटी में इस समय जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, यकीन मानिए पूरे भारत के लिए यह चिंता का विषय बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं जिस प्रकार से प्रवासी मजदूर कश्मीर घाटी छोड़ अपने अपने गांव, अपने अपने शहर, अपने अपने राज्य वापस जा रहे हैं, यह एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। क्या ये जानबूझकर करवाया जा रहा है या फिर कुछ और स्थिति इस समय पैदा हो चुकी है जम्मू कश्मीर में? इसी सब पर चर्चा करने के लिए इस समय मेरे साथ गौरव गुप्ता है। गौरव, क्या लगता है, ये जानबूझकर करवाया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा या फिर कोई और ही कारण है इस सब के पीछे? देखिए देव, जहां पर आप बात कर रहे हैं कि जानबूझ के ये सब, ये जो इस समय माहौल क्रिएट किया गया है वहां पर, और मुझे लग रहा है कि जो आका वहां पाकिस्तान में बैठे हैं ना, ये सीधी मैं बात करूं, ये समय उन्हीं की प्लानिंग है। ये देख नहीं रहे जिस तरीके सितंबर के, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, 10,62,000 टूरिस्ट आया, और जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की अगर बात करूं, जरूर कहीं ना कहीं पर उसको बूस्ट हुआ। बट ये सब देखा नहीं जा रहा जो आका हमारे पाकिस्तान में बैठे हैं, और वो चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके यहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा की जाए, ताकि कश्मीर और जम्मू के जो हालात हैं, जो एक सामान्य तरीके से जो कोई एक पटरी पे जो चढ़ रहे थे, जो वैसे ही कोरोना के काल के बाद जो हर एक डिस्टर्ब था आदमी, तो आज मुझे लगता है कि अगर इसको कहना कि ये जानबूझ के नहीं, ये एक षड्यंत्र रचाया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, मैं इसमें जरूर ऐसा कहूँगा। अच्छा गौरव, देखा गया कि देखिए, जैसे ही धारा 370-35 से जम्मू कश्मीर से हटा और भाजपा लगातार ये कहती रही कि हालात सामान्य हैं, और हमने भी देखे कि जम्मू के लोग कश्मीर में बिजनेस करने के लिए जाते थे, कश्मीर से यहाँ पर आते हैं। यही बात मैंने कल रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो वहाँ से वापस आए, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग बहुत ही अच्छे हैं। कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं। देखिए, आज जब आप चंद लोगों की बात करते हैं, मुझे लगता है कि आप हर एक, किसी भी एक सोसाइटी की बात कर लो या किसी भी एक कम्युनिटी की बात कर लो, या बड़े स्तर पर जब हम एक लार्जेस्ट एस्पेक्ट पे अगर हम बात करते हैं, तो चेहरे तो कुछ ही होते हैं ना जो खराबी करना चाहते हैं। अब अगर बोलते हैं एक मछली है जो पूरी सबको बदनाम करती है, तो ये बिल्कुल सही है कि कुछ चेहरे होंगे जो पाकिस्तान के वहां पर आका बैठे हैं, जिनके इशारे पे यहाँ पे सब कुछ करते होंगे। तो मुझे लगता है कि दिन उनके भी कम नहीं है। तो क्योंकि जिस तरीके भारत सरकार जो अपना इस समय पूरा एक अपने एक एफर्ट के साथ जो पूरा इसको मुंह तोड़ जवाब दे रही है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे हमें कामयाबी मिलेगी। अर्थव्यवस्था पर कितना इस समय संकट जो है वो मंडरा रहा है, क्योंकि अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो टूरिज़्म एक अहम है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अहम माना जाता है। जब इस प्रकार के हालात बन जाएंगे तो अर्थव्यवस्था भी तो जो है वो नीचे गिरेगी। देखिए, स्वाभाविक है जब एक ऐसा फेयर साइकोसिस जैसा माहौल वहाँ पे बनेगा, जहाँ पर इनोसेंट किलिंग्स और नॉन लोकल्स को जहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि जब आप अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इकोनॉमिकली अगर आप देखिए पूरी एक्टिविटी को एक झटका तो लगता है। आप भी जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि जब यहाँ पर ऐसा वहाँ पर एक माहौल बनेगा तो वहाँ पे कौन जाना पसंद करेगा। आज मुझे लगता है कि केंद्र सरकार का और खासकर जम्मू कश्मीर सरकार का आज एक पैरामाउंट एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आज किसी ना किसी तरीके एक परसुएसिव और एक अच्छे एक कोहेसिव अप्रोच के साथ कुछ एफर्ट लगाए जाएं, जहां पर एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा, जहां पर इस सारी किलिंग्स को जिस तरीके भी हुई, जो कि अच्छी नहीं थी और अच्छे संकेत नहीं थे, तो किसी भी जगह की अगर आप इकोनॉमी अगर आप बोलते हैं कि बूस्ट करनी है या कुछ करना है, उसके वहाँ पर पहले आपको माहौल वैसा वहाँ पर क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। पर आज जिस तरीके जो कश्मीर में माहौल बने हैं जहाँ पर नॉन लोकल्स को टारगेट किया जा रहा है, अब नॉन लोकल्स भी अगर जब हम बात कर रहे हैं वही लोग हैं वहाँ पर, अगर मैं पट्टों की बात करूँ या वहाँ पर अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करूँ या वहाँ पर अगर मैं कारपेट के जो बड़े बड़े वहाँ पे कारखाने हैं, आगे अगर आप इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर आप देखिए, वहाँ पर इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूँ, आगे कारपेंटर्स की बात करो, आप तरखाने इनकी बात करो या मेसन्स की बात करो, अल्टीमेटली यही लोग हैं ना। जब ये लोग वहाँ से भाग जाएंगे या चले जाएंगे अपने अपने राज्यों में वापस जाएंगे, एक हम स्टैंड स्टिल मोड पे चला जाएगा सब कुछ। तो मुझे लगता है कि जो इस समय माहौल जो उस वहाँ पर बना हुआ है, बिल्कुल अभी इस समय ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जिस तरीके भी जो गतिविधियाँ वहाँ पर चल रही, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द होल सीरियसनेस, मतलब इस पूरे इस इशू को लेना पड़ेगा और इसको एक भली भांति से इसको हैंडल करने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि केंद्र सरकार जो है वो कश्मीरी पंडितों को वापस वहाँ पर बसाने की बात कर रही है और उस तरफ जो है वो कदम उठाए भी गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि माहौल इतना ख़राब कर दिया जाए कि जो कश्मीरी पंडित वहाँ जाने की सोच रहे हैं वो उनकी सोच को मारना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं कि वापस ना वहाँ पर जा सके? देखिए, जहाँ पर केंद्र सरकार की मैं बात करूँ, आज भी मैं कहता हूँ कि केंद्र सरकार अपनी तरफ से एफर्ट लगा रही है कि कश्मीर में वहाँ के लोग जो बशिंदे जो वहाँ से चले गए हैं वो वापस आए वहाँ पर।
पर आज मैं कतई कहने में परहेज नहीं करूंगा, जब ऐसा माहौल बनता है, एक फेयर साइकोसिस जैसा माहौल वहां पर बन गया, जहां पर आम एक आदमी है, उसको डर तो लगेगा कि कल को मैं वहां जाऊंगा, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो कहीं ना कहीं पर वो डर का माहौल तो बनाया जा रहा है। पर मुझे लगता है कि जो आज मौजूदा जो सरकार है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे स्टेप्स, एक हार्ड स्टेप्स लेगी जिसके कारण एक क्रश करेगी इस पूरी मूवमेंट को, जो कि पाकिस्तान आकाओं के द्वारा जो चलाई जा रही है। टारगेट किलिंग्स, जब टारगेट किलिंग होती है तो मन में तो खौफ आता है, क्योंकि इससे पहले मैंने अर्थव्यवस्था की भी बात की, उस पर भी असर पड़ता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों पर कितना असर पड़ता होगा इसका, जब इस प्रकार की वो न्यूज़ सुनते हैं या जहां पर ये टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, आस पड़ोस के लोग देखते होंगे, जब उनके बच्चे देखते होंगे, तो उन पर उनकी मानसिक स्थिति उस समय क्या बनती हो? बच्चों का छोड़िए, अब मैं कह रहा हूँ ओवरऑल सोसाइटी पे क्या एक मैसेज जाता है। सब डरते हैं, आदमी तो डरते हैं ना। देखिए, जान किसको प्यारी नहीं है। जब एक टारगेट किलिंग जब चुन चुन के अगर आप वो करेंगे, तो मुझे लगता है कि पूरी ओवरऑल अगर आप सोसाइटी की बात करो, सब पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और कहीं ना कहीं एक डर का माहौल वहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है, जिस तरीके जो उनकी जो आशंकाएं हैं, जो उनके किसी तरीके यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस पैदा की जाए, क्योंकि वो देख नहीं रहे। ये पाकिस्तान की बुखलाहट है, देख नहीं रहे वो कि किस तरीके वहां पर, अगर मैंने सितंबर की जो मैंने फिगर्स कोट की, 10,62,000 आना, एक टूरिस्ट आना, एक संकेत दिखाता है कि हम लोग एक बड़े अच्छे अनुकूल माहौल की तरफ बढ़ रहे थे, जहां पर एक प्रगति का रास्ता भी दिख रहा था। बट ये अनफॉर्चुनेट सरकार, खासकर हमारी केंद्र सरकार इतनी सक्षम है कि उनको मुंह तोड़ जवाब देगी आने वाले टाइम पर। शायद वो सर्जिकल स्ट्राइक भूल चुके हैं। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, एयर स्ट्राइक हो गया, क्या पाकिस्तान और चाहता है कि सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक हो? लग तो ऐसा ही रहा है। सोल्यूशन क्या है? लग तो ऐसा ही रहा है कि मुंह तोड़ जवाब एक बार दोबारा, मुझे लगता है कि जो उनको जवाब पहले मिला हुआ है वो शायद वो उनको भूल चुके हैं वो। तो मुझे लगता है कि आज भी ज़रूरत है एक हार्ड स्टेप उठाने की इनके ऊपर, इसको अगर आपने कर्व करना है, इस पूरी जो किलिंग्स है। देरी क्यों है फिर? जब देखिए, आम जनता कह रही है कि मुंह तोड़ जवाब दीजिए, जब नेता भी कह रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के नेता हों या जम्मू कश्मीर के हों, वो कह रहे हैं कि मुंह तोड़ जवाब दीजिए, तो फिर इतनी देरी क्यों लग रही है? देखिए, जब भी ऐसा मुंह तोड़ जवाब जब देना होता है, उसके लिए प्रॉपरली एक स्ट्रैटेजीज होती हैं जो बनाई जाती हैं, एक मैकेनिज्म बनाया जाता है कि किस तरीके हम जो है इसको अंजाम देंगे और किस तरीके हम बदला लेंगे जो हमारे यहाँ पर बेगुनाहों को जिस तरीके टारगेट किया गया। मुझे नहीं लगता कि किस तरीके की देरी है, मुझे तो लग रहा है कि उस पर काम चल रहा होगा। आने वाले दिनों में आपको न्यूज़ खुद मिल जाएगी। अच्छा, इस प्रकार की घटनाएं जब होती हैं, मैंने अर्थव्यवस्था की तो पहले ही बात कर दी, तो आने वाले कितने सालों तक इसका इम्पैक्ट जो है वो अर्थव्यवस्था पर पड़ता रहेगा? देखिए, आने वाले कितने सालों पे इसका जवाब देना, तो आपको मैं समझता हूँ कि इट्स टू अर्ली टू टॉक ऑन दिस, बिकॉज हर एक एक्शन का इम्पैक्ट होता है, ये तो आप भी जानते हैं। अगर अच्छा होगा उसका भी इम्पैक्ट होगा, अगर बुरा होगा उसका भी इम्पैक्ट होगा। और जिस तरीके आज, क्या आप जानते थे कि आज ऑलमोस्ट महीना 30-35 दिन हो गए, उससे पहले कश्मीर में कितना खुशहाली से, जम्मू कश्मीर में या कश्मीर में मैं बात करूँ, कितने बड़े लेवल पे पर्यटक आ रहे थे। ये जब फिर बिंद्रू साहब की वहाँ पर हत्या की गई, उसके बाद ही सारा माहौल चेंज हो गया। तो यू नेवर नो ना कि आने वाले कितने दिन लगेंगे। मुझे लगता है कि टाइम तो लगेगा, पर मुझे लगता है कि सामान्य होगी। उम्मीदें और आशाएं पे ही सब कुछ सिलसिला चलता है, और मुझे लगता है कि काफ़ी होप्स हैं कि आने वाले टाइम पे हालात फिर ठीक होंगे। अच्छा, इस पर भी सियासत जो है वो इस समय गरमाई हुई है। नेता कह रहे हैं कि अगर एक सरकार, स्थायी सरकार जम्मू कश्मीर में होती तो ये सब कुछ नहीं होता। आपको लगता है कि एलजी प्रशासन जो है वो, अगर स्थायी सरकार होती तो जिस प्रकार का समीकरण इस समय बना हुआ है वो नहीं होता? ऐसा नहीं है। मैं मतलब राजनीति हर जगह नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। इसमें अगर कुछ कहना कि नहीं, अगर एलजी सरकार नहीं होती शायद पॉपुलर गवर्नमेंट दूसरी होती, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। खुशहाली जम्मू कश्मीर की, लेट मी वेरी क्लियर यू, खुशहाली जम्मू कश्मीर की, जो पाकिस्तान में आका बैठे हैं वो कभी नहीं सोचेंगे कि यहाँ पर कभी खुशहाली हो। तो उसमें चाहे पॉपुलर गवर्नमेंट हो या वहाँ पर एलजी गवर्नमेंट हो, हाउ डज इट मैटर्स। उन्होंने तो जो एक स्ट्रैटेजी और जिस कॉन्स्पिरेसी से यहाँ पर एक माहौल ख़राब करना है उन्होंने करना है, वो तो अगला है कि काउंटर हमने कैसे करना है। पर मुझे लगता है कि आज की केंद्र सरकार इतनी सक्षम है कि जो इनको आने वाले टाइम पे जवाब देगी। आप देखिएगा आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन ये सियासतदान सियासत करना कब छोड़ देंगे? देखिए, सियासतदान तो सियासत करना नहीं छोड़ सकता, लेकिन जब ऐसे गंभीर इश्यूज आते हैं, सामने आते हैं, मुद्दे आते हैं सामने, तो नहीं लगता कि ऐसों इस सिचुएशन पर सियासत नहीं करनी चाहिए? लेट मी वेरी क्लियर यू, मुझे लगता है कि जहां पर इनोसेंट किलिंग्स की जब हम बात कर रहे हैं, इस पे सियासत किसी को करनी ही नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करो कि हमें इसको कैसे रोकना है, हमें कैसे
इस पूरे सिलसिले को एक अंकुश लगाना है और कैसे पटरी पे दोबारा खुशहाल जम्मू कश्मीर को लाना है। और जो लोग इस पे सियासत करते हैं तो मेरे लिए तो कुछ शब्द ही नहीं है उन लोगों के लिए कि क्या बोलूँ मैं। ये तो खुद उनको सोच होनी चाहिए कि हम पे जो इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, जो लोग उन पर अगर सियासत कर रहे हैं तो बहुत शर्म की बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो गौरव गुप्ता बातचीत कर रहे थे। और देखिए, जो सियासत करते हैं, बेशक आप सियासत कीजिए, नेताओं का हक है सियासत करना, लेकिन जब इस प्रकार का टारगेट किलिंग जो है या फिर बाहरी राज्य के जिस प्रकार से इस समय जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर में समीकरण बना हुआ है, इस पर सियासत मत कीजिए। क्योंकि हर एक सियासतदान इस समय यही कह रहा है कि सॉल्यूशन एक है, आप इलेक्शन करवा दीजिए, एक स्थायी सरकार आ जाएगी, उसके बाद ये सब कुछ थम जाएगा। अगर आपके पास समाधान है तो समाधान बताइए ना, दिक्कत क्या है वो सबको मालूम है, आप मत गिनाइए, आप समाधान दीजिए। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।